बीच छिड़े युद्ध पर आप हमारी खास कवरेज देख रहे हैं, खास पेशकश देख रहे हैं ऑपरेशन गंगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और सबसे पहले आपको बताते हैं कि रूस में भारत के 16,000 के करीब लोग हैं, जिसमें 14,000 सिर्फ और सिर्फ छात्र हैं, जिनमें सबसे ज्यादा छात्रों की संख्या मेडिकल के स्टूडेंट्स की है। उन्हीं को लेकर आप ही हमारी खास पेशकश देखेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से भारत ने इस पूरे युद्ध पर काम किया हुआ है उन स्टूडेंट्स को भारत लाने के लिए। यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया है और इसी के तहत वहां फंसे छात्रों को सरकार हिंदुस्तान लेकर आ रही है। इस शो में हम आपको बताएंगे कि यूक्रेन में फिलहाल क्या चल रहा है और अब तक कितने लोग हिंदुस्तान आ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं इस समय क्या स्थितियां चल रही हैं, क्या इस समय तक का अपडेट है। तो उसके मुताबिक हम आपको बताएं कि यूक्रेन में इस समय स्थिति को काबू में पाने के लिए जो दोनों देशों की तरफ से युद्ध है वो चल रहा है। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जिनमें आप समझिए कि किस तरह से भारी गोलाबारी आज चौथे दिन भी यूक्रेन के लोगों को झेलनी पड़ रही है, जो रूस की तरफ से लगातार हो रही है। बिल्डिंगों पर हमला हो रहा है, तो हर तरफ से रूस ने जो चारों जगहों से यूक्रेन को घेरा हुआ है उस पर आपको बता रहे हैं कि इस समय भी सायरन वहां पर बजते हैं। कीव में भारी गोलाबारी, मिसाइल से इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है और इस बीच यूक्रेन का ये दावा कि उसने रूस के कई टैंक्स और फाइटर प्लेन्स को मार गिराया है। लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि बड़ी अपडेट यह है कि रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हो गई है, जिसकी कोशिश वो पहले दिन से कर रहा था। आज जाकर रूस को इसमें कामयाबी मिली है और यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस की सेना जो है दाखिल हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और कीव में लगातार सायरन गूंज रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिनसे आप इस पूरे अपडेट को समझ सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रूस ने जो बर्बादी का पूरा माहौल बना रखा है यूक्रेन के अंदर। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल और लोगों के बीच डर, उसके बीच में भारतवासियों को अपने देश में वापस लाने की कोशिश लगातार जारी है। यूक्रेन में हो रही लगातार गोलीबारी के बीच से ही हिंदुस्तान अपने लोगों को निकालने में जुटा हुआ है। इस पर आपको हम बड़ी अपडेट दे रहे हैं और हमारा खास शो भी आप देख रहे हैं। यूक्रेन से 700 से ज्यादा लोगों को अब तक भारत लाया जा चुका है। यूक्रेन के कई इलाकों में फंसे हुए छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत लाया जा रहा है। भारत के अधिकारी दिन रात इन स्टूडेंट्स की मदद में जुटे हुए हैं। हर संभव भारत की तरफ से इन स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जा रही है। इस बीच आपको यह भी बताते हैं कि भारत के इस मुहिम की जमकर तारीफ भी हो रही है। तो ये जो महासंग्राम छिड़ा हुआ है, यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, इसकी अब तक की बड़ी बातें आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। और देखिए 4 दिन हो चुके हैं, चौथा दिन लगातार जारी है। जो बड़ी बातें हैं उसमें यही है कि छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है, जिसके तहत अब तक 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स भारत लाए जा चुके हैं। ये बड़ी बात दूसरी, जिसमें 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और लगातार वहां से स्टूडेंट्स को भारत लाने का सिलसिला जारी है। 3 फ्लाइट्स के जरिए इन छात्रों को मुंबई से या दिल्ली लाया गया है। अब तक काफी फ्लाइट्स चली हैं और हर फ्लाइट में 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स की संख्या है, 240, 260, और इसी तहत 700 से ज्यादा अब तक स्टूडेंट की संख्या हो चुकी है जो देश वापस लौट आए हैं। रोमानिया और हंगरी के रास्ते इन छात्रों को लाया जा रहा है, क्योंकि देखिए यूक्रेन में तो जंग छिड़ी हुई है, ये पड़ोसी मुल्क है जिनके थ्रू भारत में इन स्टूडेंट्स को वापस लाया जा रहा है। यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने के लिए और फ्लाइट्स रवाना कर दी गई है। हर दिन फ्लाइट्स रवाना हो रही है, क्योंकि जल्द से जल्द कोशिश है इन स्टूडेंट्स को भारत में वापस लेके आने की। अब आपको आइए 3 तस्वीरें दिखाते हैं और इन 3 तस्वीरों में आप समझेंगे कि किस तरह से ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है ये हर दिन और घबराने वाला और डर बिठाने वाला हो रहा है। वो तस्वीरें आपके सामने होंगी, लेकिन बड़ी बात साथी ये है कि यूक्रेन से आने वालों के लिए
कार मुहैया करा रही है यूपी की सरकार। तो यूपी सरकार ने साफ कर दिया कि जितने भी यूपी के स्टूडेंट्स हैं उन सबको हम घर तक पहुंचाने का सारा जो हमने जिम्मा लिया है वो बिना किसी पैसे के होगा, मुफ्त में उनके घर तक उनको पहुंचाया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें जो आपको बताएंगी कि जब छात्र मुसीबत से निकलकर अपने वतन लौटे तो उनके चेहरे पर कितनी खुशी थी। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे हैं। मुंबई में पीयूष गोयल ने उनका स्वागत किया तो दिल्ली में देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो उनके जोश को और बढ़ा रहे थे, उनके डर को कम करके उनके अंदर और जोश भर रहे थे। सुनाएंगे आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी। इस बीच आपको ये 3 तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स जब दिल्ली पहुंचे तो इन्होंने सरकार की जमकर तारीफ भी की। में कोई तकलीफ तो नहीं मीन्स इंडियन गवर्नमेंट सबकी बहुत हेल्प कर रही है। वहाँ पे बॉर्डर के दोनों साइड्स ही डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं जो कि फूड भी दे रहे हैं और हेल्प कराने में, बॉर्डर पास कराने में भी मदद कर रहे हैं। और वहाँ पे अगर लगेज का भी कुछ भी इशू नहीं है, सबको जाने दे रहे हैं। तो वहाँ पे इंडियंस को प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके से? एक्चुअली मैम काफ़ी सारे इंडियंस हैं जो कि वहाँ पर स्टक हैं, तो क्यू बहुत लंबा हो गया है। लेकिन हमें पीयूष गोयल सर भी मिले थे मुंबई में जब हम लैंड करे, तो उन्होंने इंश्योर कराया कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आएंगे, तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं। तो देखिए अब तक 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो अपने देश वापस लौट आए हैं, लेकिन इन और भी स्टूडेंट्स को लाने का मोदी सरकार का जो ये मिशन है ऑपरेशन गंगा, ये लगातार जारी है। कल यूक्रेन से भारतीय छात्रों का एक दल मुंबई पहुंचा। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन छात्रों का हौसला बढ़ाया। पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम मोदी यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को लेकर बेहद चिंतित है। प्रधानमंत्री लगातार दुनिया के बड़े नेताओं के संपर्क में है और सरकार हर भारतीय को वहां से लाएगी, ये सरकार का दावा है। स्वदेश लौटने पर इन छात्रों के चेहरे पर एक खुशी का माहौल देखा गया। पूरी तरफ खुशी ही खुशी, तब स्टूडेंट्स के चेहरों के साथ साथ माहौल खुशनुमा था और इस दौरान वंदे मातरम के नारे भी लगे। मिलने के लिए विशेष भेजा है, उनको बहुत चिंता थी आप सबकी और लगातार पिछले 2-2.5 दिन से प्रधानमंत्री मोदी जी और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी चिंता कर रहे हैं, दिन रात फोन कर रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, बाकी सब देशों से बात की। आपको कहाँ से लाए हैं, बुखारेस्ट से लेके आए, तो सब जगह पे अरेंजमेंट किया है। आप सुरक्षित हैं, घर आ गए, लेकिन आपके जितने साथी हैं हम उन सबको भी घर लाएंगे। ये पक्का मैसेज आपको उनको देना है। आपके पास उनके नंबर्स होंगे, आप संपर्क में। गृह मंत्री पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे। तमाम स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाया। यूक्रेन से 250 और छात्रों का दल दिल्ली पहुंचा है। देर रात 3 बजे के करीब विमान दिल्ली पहुंचा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनकी आगवानी की और इस मौके पर सिंधिया ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बच्चों की हमने कहानी सुनी, जिस वीरता से और जिस साहस से भी उन्होंने अपना दायित्व निभाया है, उनका ढाढ़स भी हमने बढ़ाया है और हमने ये भी उनसे अनुरोध किया है कि अपने सहभागियों से, अपने मित्रों से जरूर ये हम लोगों का संदेश पहुंचाएं कि भारत सरकार का ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी नागरिक को हम वापस सुरक्षित भारत न लाएं। हमारा यह विश्वास है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का स्वयं यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा हुई है, भारत सरकार रूसी सरकार से भी बात कर रही है कि जल्द से जल्द जैसे ही हमारे काफ़ी अच्छा लगा है। इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट। आई एम सो ग्लैड टू बी एन इंडियन और सो ग्लैड दैट आवर कंट्री took such extreme measures to get all of us out. Government is doing very good and they are collecting all the numbers by Google Forms and they are contacting us and we are going, and those who are still in Kyiv, they are taking to the metro stations underground so that no harm affect them. सिचुएशन तो थोड़ा टेंस्ड है, थोड़ा ख़राब सिचुएशन है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं। अभी हम लोग सेकेंड फ्लाइट में आए, 250 स्टूडेंट्स, वो अभी यहाँ पे सेफली पहुँच गए। दूसरे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे, हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है और दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फंस गए, जो अभी अंडरग्राउंड है, बंकर्स के अंदर है, जिनको को अभी कुछ सप्लाईज कुछ है नहीं क्योंकि इमरजेंसी लगा हुआ है, कोई बाहर नहीं निकल सकता, सब जगह पे फायरिंग और बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब हो रहा है, इसलिए अभी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है वहाँ पे।
गवर्नमेंट का बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकला है। हम लोग विद इन 24 आवर्स वॉर के अंदर थे, विद इन 24 आवर्स हम लोग इवैक्यूएट हो गए। जल्दी से जल्दी इवैक्यूएशन प्लानिंग चल रही है, जल्दी से जल्दी इवैक्यूएशन। तो देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कर दिया कि ये मिशन तब तक जारी रहेगा जब तक यूक्रेन में फंसा हुआ आखिरी भारतीय भी वापस नहीं लौट आता। स्वदेश लौटने पर छात्रों के चेहरे पर आप खुशी साफ देख रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार को लेकर धन्यवाद कहा। आइए कुछ और स्टूडेंट्स को सुनवाते हैं। आज हम यहाँ से निकल रहे हैं रोमानिया के लिए। यहाँ से रोमानिया 260 किलोमीटर है, जिसमें कि हमें 3 से 4 घंटे लगेंगे रोमानिया पहुँचने में। और उसके बाद हम वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, फिर हमें वहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा। और वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के थ्रू जो मुहिम एक चलाई जा रही है इवैक्यूएशन की, उसका हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं इंडियन गवर्नमेंट का। और आइए इस बीच आपको ये बताते हैं कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश लाने की भारत सरकार की कोशिश लगातार जारी है। भारत सरकार की इस कोशिश पर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों ने आभार व्यक्त किया। यूक्रेन में फंसे उत्तरकाशी के आशीष नौटियाल ने एक वीडियो भी जारी किया, जिनको आप सुन रहे थे, जिन्होंने धन्यवाद अदा किया। यूक्रेन में जो छात्रों का दल भारत वापस लौटा है, उनमें 3 छात्र जो हैं वो उत्तराखंड के भी हैं, जिनमें हम आपको उनके वीडियोस भी दिखाएंगे। आशुतोष पाल एक नाम है, अदनान और खुशी सिंह सकुशल जी भारत वापस लौट आए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारत सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों से ही यह संभव हो सका है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जो छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं, उन्हें पोलैंड या फिर दूसरे देशों के रास्ते भारत जल्द लाया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार विदेश मंत्रालय के पूरी तरह से संपर्क में है। जो भारत सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों के तहत बच्चे वापस सकुशल लौट रहे हैं धीरे धीरे। और उत्तराखंड के भी 3 बच्चे इसमें हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे सभी इससे जुड़े हुए जो भी अधिकारीगण हैं, उन सभी को धन्यवाद करता हूं। और जो बच्चे अभी रह गए हैं, उनके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। पोलैंड के रास्ते से अन्य जो समीपवर्ती जो बॉर्डर हैं, उन क्षेत्रों से हमारे सभी बच्चे आ जाएं